नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। यस। सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि गणपति बप्पा मौर्य सभी के जीवन में खुशहाली लाए और जो भी दुख या फिर कष्ट है वो हमसे काफ़ी दूर चले जाए। ठीक है। तो देखिए आज एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर मतलब एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है काफ़ी लंबे समय से। और उस सेक्टर में भी कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक है जहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि अगर अभी भी हम इन्वेस्ट करेंगे या कुछ ख़रीदेंगे स्टॉक को तो डेफ़िनेटली हमें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं अपार है। और मुझे भरोसा है कि अगर आप इन स्टॉक के नाम सुनेंगे या फिर आप इनका जो परफॉर्मेंस देखेंगे या फिर जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे तो डेफ़िनेटली यकीन मानिए आप भी बिलीव करेंगे, आप भी यकीन कीजिए यस इसमें संभावनाएं हैं। तो देखिए आगे बढ़ते आज हम बात करने वाले मेटल सेक्टर की। यस। तो ये हम आगे देखिए एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पर आपके सामने टॉप गेनर्स यानी मेटल सेक्टर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में भी काफ़ी ऐसे स्टॉक है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कोई स्टॉक अपसाइड होता है कोई डाउन साइड होता है, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ पर हम एक हमारा व्यू रख कर या फिर हम कुछ एनालाइज कर कर ऐसे आंकड़ों के साथ अगर हम बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली हमें यहाँ से भी अपसाइड ही देखने को मिलेगा। और देखिए ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म या फिर इमीडिएट जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है। तो ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ माइंड में ये मेरा होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। और अगर मान लीजिए किसी 1,000 या फिर 2,000 लोगों तक ये वीडियो पहुंचा है, उसमें से अगर एक भी बंदा नया इन्वेस्टर है, अगर वो इन निफ्टी के टॉप स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करेगा तो ये गारंटी ये संभावनाएं ज़्यादा होती है कि उसे लॉस की जगह पर एटलीस्ट कुछ फ़ायदा हो जाए। और लॉन्ग टर्म में अगर वो बना रह सकता है तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए आज हम बात करेंगे टाटा स्टील, हिंडाल्को और सेल के बारे में। बेस्ट स्टॉक्स है निफ्टी 50 के, मतलब मेटल सेक्टर की अगर हम बात करेंगे या फिर निफ्टी 50 में भी इनका अच्छा खासा दमखम है। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो ये हमें अवश्य माइंड में रखना चाहिए कि ये टॉप भारत की कंपनी से। और इसमें देखिए सेल हो या फिर सेल गवर्नमेंट कंपनी है, हिंडाल्को आपको पता है आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी है, और टाटा स्टील इनके तो क्या कहने हैं। तो ये जो भी है देखिए इस सेक्टर के लीडर है। अभी देखिए जैसे हर एक चीज़ में एक कंपनी या फिर एक पर्सन की लीडरशिप होती है। मान लीजिए अगर हम क्रिकेट में बात करेंगे तो अभी देख रहे ऑफ कोर्स वी इंडियंस इन लीडर डोमिनेट है, या फिर हर सेक्टर में अगर हम इंडिविजुअली क्रिकेट में बात करेंगे तो भी देखिए विराट कोहली का, मतलब हर जगह पे आजकल हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में उस मार्केट लीडर की डिस्कशन होता है। तो मेटल सेक्टर में भी देखिए सेल, हिंडाल्को और टाटा स्टील के बिना इस सेक्टर की बात करना मतलब गलत है। आप भी यकीन करते हैं। ठीक है। तो देखिए सेल, हिंडाल्को एंड टाटा स्टील, तो इन सारे ये तीन भी ज़बरदस्त स्टॉक है। और इसमें अगर हम कोशिश करेंगे तो मैं कहूँगा कि अगर कुछ अमाउंट है इन तीनों में भी कुछ कुछ हम डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, खासकर टाटा स्टील में। तो देखिए ऐसे कई समाचार है, पिछले हम काफ़ी समय से मैं इसे ट्रैक कर रहे हैं। आपको यकीन होगा तो आप देखेंगे टाटा स्टील पे मैंने काफ़ी 4 to 5 वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना दिया है लगभग 1 महीने के अंदर ही। कारण ये है कि केवल एक ही मेरा फेवरेट स्टॉक नहीं है और ना ही कुछ टाटा स्टील से मेरा कुछ रिलेटेड है, कोई रिलेशन है। कारण यही है कि देखिए जितना हो सके निफ्टी 50 और टॉप कंपनीज़ के बारे में बात करें जहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट भी करेगा तो उसे लॉस ना हो, एटलीस्ट पैसे सेफ रहे या कुछ उसे फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है कि एक कहीं से भी एक पेनी स्टॉक को पकड़ के लाऊं और उसके बारे में वीडियो बनाऊं और बस अपडेट कर दो। और पेनी स्टॉक को तो आपको पता है लक बाई चांस है, अगर वो चलेंगे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो लेकर डूबेंगे। तो मेरी यही कोशिश होती है कि
वीडियो बनाऊं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे बनाऊं और अच्छे स्टॉक पर बनाऊं, जिस पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर जिसे कुछ पता नहीं या फिर पता भी अगर वो इंटरेस्ट जाग रहा है उसमें, तो वो उस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करेगा तो एटलीस्ट ये धारणा नहीं रहेंगी कि भाई ये देखकर मैंने इन्वेस्ट किया और मेरा लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि पैसे काफ़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, वो सभी को पता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं मिटल स्टॉक में। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं आपको बताता हूँ, खासकर टाटा स्टील के बारे में। तो देखिए ये न्यूज़ है यहाँ पर, among the top performing stocks of the Nifty, the gains in Tata Steel this year have been a pleasant surprise for the investors. The Tata Steel stock has surged 122% year to year date, while the Nifty Metal Index has clocked a gain of 75%. The benchmark Nifty has risen 24% during the period. Yes, तो देखिए ऑलमोस्ट 1 ईयर में 122% का रिटर्न, दैट टू मेटल सेक्टर में, और जो पीरियड में हम चल रहे हैं टाटा स्टील के द्वारा दिया गया है, एब्सोलेंट काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। और निफ्टी इंडेक्स भी देखिए ऑलमोस्ट 75% का रिटर्न मिला है, निफ्टी मेटल का मैं बोल रहा हूँ, और निफ्टी 24% अप हुआ है दिस 1 ईयर में। तो देखिए ये ऐसे स्टॉक होते हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर निफ्टी बढ़ रहा है या मेटल सेक्टर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इन स्टॉक में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेंगी। अगर कुछ गिरावट भी होंगी, चाहे वो निफ्टी 50 में हो या फिर कुछ निफ्टी मेटल में भी हो भयंकर गिरावट, क्योंकि अभी देखिए मार्केट को प्रोडिक्ट करना इम्पॉसिबल है अभी, खासकर इस टाइम में, क्योंकि ऐसे भयंकर कोविड या फिर लॉकडाउन में भी इंडियन स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं किस रेंज में बढ़ रहे हैं। तो हम कह नहीं सकते कि कल क्या होगा या फिर नेक्स्ट वीक में क्या होगा। यस, लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टॉक वाइज अगर हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 के, या फिर बेस्ड ऑन देयर जो मैनेजमेंट है, जिस तरह की कमेंट्री होती है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, जो प्रोडक्ट रीच है, जो प्रोडक्ट का उनका मार्केट में रीच है ग्लोबली, उन आंकड़ों को अगर हम आकलन करेंगे तो हमें कुछ ऐसे स्टॉक मिल जाते हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें बने रहना चाहिए। उसी में से एक है टाटा स्टील, नो डाउट। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक न्यूज़ है रिलेटेड टू टाटा स्टील। Tata Steel looks on a steady path for the coming quarter as well. The company plans a capital expenditure of rupees 8,000 crore for its India operational year in the current financial year. Yes, तो देखिए कंपनी 8,000 का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है इंडियन सेक्टर में, एक्सपेंडिचर में, जो स्टील रिलेटेड इनका बिजनेस है खासकर इंडिया में। क्योंकि नो डाउट देखिए 21 सेंचुरी हम कहते हैं कि एशिया की होंगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्योरली ये इंडिया की होंगी, क्योंकि जिस तरह हम लोग इंडियंस हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, नॉट ओनली मतलब कहते हैं कि जनसंख्या भी सेकेंड होने वाली है चाइना के बाद ऑलरेडी, या हो चुकी है, बट हर एक बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर ओनली पॉजिटिव डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है, इट इज़ ए इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन ऑन September 6 द कंपनी said it intends to reduce its gross debt by more than $2 billion while prioritizing offshore debt prepayment in financial 2022. It's also planning a capital expenditure of rupees 10,000 to 12,000 crore in the current financial year. तो देखिए मार्केट जो टाटा स्टील का है, क्लियर कट उनका फ्यूचर प्लान यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह वो वेरी एग्रेसिव है और वेरी पॉजिटिव ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है। एक तो 8,000 का इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर प्लान है इंडिया में, और $2 मिलियन का जो डेप्ट है वो भी ये फिनिश करना चाह रहे हैं। तो देखिए इस तरह कंपनी रन होती है जहाँ पर वो ईयर ऑन ईयर या फिर मंथ ऑन मंथ उनका टारगेट होता है, चाहे वो एक्सपेंडेंशन का टारगेट हो या फिर अगर कुछ कर्जा है कंपनी पे उसको भी अगर उतारना हो। तो इस तरह एक गुड मैनेजमेंट जो होता है उसके लक्षण हमें इस तरह मिलते हैं आंकड़ों में। और अगर इसके हम परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई ये किस तरह डील कर रहा है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। लाइव मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि देखिए टाटा स्टील पर हम आ गए, ये रहा टाटा स्टील। तो देखिए अगर हम 5 दिन का मैं देख रहा हूँ, देखिए 5 दिन में लगभग 1.5% की तेज़ी है। 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 101% का रिटर्न है। ईयर टू टिल डेट यानी 2021 में ये टोटल 125% भागा है, क्या कहना है बोलिए। और अभी देखिए पिछले
5 दिनों से अगर हम 1 महीने का भी देखेंगे तो 1 महीने में मात्र 1.5% अप था। तो अभी मतलब एक टाइम है, क्योंकि जो ग्लोबल संकेत है, चाहे चाइना में आपने देखा होगा जो स्टील का प्रोडक्शन है वो कट कर रहे हैं, यूसेस वो चाह रहे हैं कि कम करें ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एंड चाइना के आंकड़े आपको पता है, यकीन करने मुश्किल है। लेकिन अभी इवन जो PLI इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है स्टील सेक्टर के लिए, जहाँ पर हमारा प्लान है इंडियन का कि 2025 या 2026 तक हम जो इंपोर्ट खरीदते हैं स्टील बाहर से वो बंद कर हम ही एक्सपोर्ट करें और सारे ग्लोबल हम लीडर बने। ये हमारा टारगेट है स्टील सेक्टर में। तो इसमें टाटा स्टील और मेटल में हम देखेंगे तो डेफिनेटली हिंडाल्को एंड स्टील में अगर देखेंगे सेल। तो देखिए ये अगर आप देखिए टाटा स्टील हमने देखा है, सेल का भी मैं आपको एक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी जानकारी है, आपको जानना आवश्यक है। तो देखिए सेल, यहाँ पर देखिए चीज़ क्या है, मैं लाइव में बता रहा हूँ आपको यकीन हो, आप भी इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल की क्या कमेंट्री है। पब्लिक सेक्टर स्टील मेजर अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ लुकिंग टू मोर देन डबल कैपेसिटी टू 50 मिलियन टन्स बाई 2030। तो देखिए 2030 तक इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये डबल करना चाह रहे हैं 50 मिलियन टन्स। तो आपको लग ही रहा होगा कि अभी हम 2021 में एंड विद इन 8 to 9 ईयर्स में ये प्रोडक्शन डबल करना चाह रहे हैं। तो इनको पता है, क्योंकि दे हैव देयर ओन रिसर्च टीम, ठीक है, जहाँ पर ये अनुमान लगा लेते हैं कि इंडिया में या फिर ग्लोबल में कितना स्टील की खपत हो सकती है, किस तरह की ग्रोथ रह सकती है स्टील सेक्टर में। तो इन आंकड़ों से हम कह सकते हैं कि देखिए किस तरह नंबर में हमें तेज़ी देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या हिंडाल्को हो या फिर टाटा स्टील हो, तो ये ऐसे मेटल स्टॉक, अगर हम मेटल स्टॉक में ही जाना चाहते हैं रिटर्न में, भाई ये ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके हैं, क्या यहाँ से भी ये रिटर्न देंगे? डेफिनेटली मार्केट में इनका अच्छा एक्सपोजर है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, मार्केट के संकेत भी अच्छे हैं। एंड ये ऐसे बिजनेस में जहाँ पर तो ये भी ज़रूरत है, चाहे आप घर बंद हो या कुछ भी, अगर आप डेवलपमेंट वर्क करो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन कीजिए, हर चीज़ में एक खासकर अगर हम इंडिया या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है अदर बाहर में भी या इंडिया में भी, तो इनकी तो डिमांड अवश्य रहेंगी ही रहेंगी। तो मैं आशा करता हूँ देखिए ये एक ऐसा वीडियो था जहाँ पर सेक्टर वाइज डिटेल थे, और सेक्टर वाइज में भी 2 से 3 स्टॉक ही मैं चुना हूँ, और ऑलरेडी इन स्टॉक पे मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अभी इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी इनका अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ और एक्सपोजर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।